SOPs पर अमल ना हुआ तो सख्ती करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा हॉट स्पॉट का तयन करके इलाके बंद करेंगे। अवामी मकामात पर मास्क के बगैर जाने की इजाज़त नहीं होगी। लॉकडाउन का मतलब सारी मईशत बंद करना है। कोरोना केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अवाम को SOP पर अमल की जिम्मेदारी लेना होगी। SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हमसे पूछें बजट बनाने में कितनी मुश्किलात पेश आईं। पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन न करने का फैसला। लाहौर में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर समेत किसी जिला या टाउन में लॉकडाउन नहीं होगा। मार्केट्स को SOPs की खिलाफ वर्जी पर बंद करने की बजाय एक वार्निंग मजीद देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा अपोजिशन की तनकीद से घबराने वाले नहीं। कराची के निजी अस्पताल ने 10 दिन का बिल 17 लाख से जायद बना दिया। गुलकार फखर आलम ने बिल की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फखर आलम ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी में 60% मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अस्पतालों को ओवर चार्जिंग करने पर जुर्माने किए जाएं। बजट में नया टैक्स नहीं लगाया, मराद दी गई। मशहूर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि 10 किस्म के विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर रहे हैं। 166 टैरिफ लाइंस में रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर रहे हैं। GDP को 3000 अरब का नुकसान होगा। IMF समेत तमाम मालियाती इदारे साथ हैं। हमारी हुकूमत आई तो 30,000 अरब के कर्जे थे। अगर कर्जा ना देना होता तो एहसास जैसे 20 प्रोग्राम दे सकते थे। अब हमें आगे की तरफ बढ़ना है। बजट में सिर्फ तसल्लियों से काम लिया गया। मुल्क की तारीख में इतनी कम रिकवरी की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा सिंध को ना होने के बराबर हिस्सा दिया। सूबे के साथ ज्यादती की गई। रवा माली साल के दौरान भी विफाक ने 234 अरब रुपए कम दिए। मिनी बजट भी आएगा। वज़ीर ख़ारिजा का अपोजिशन के गैर संजीदा रवैये पर मायूसी का इजहार। कहते हैं बजट गैर मामूली हालात में पेश किया गया। काश अपोजिशन का रवैया कुछ संजीदा होता। बजट का बड़ा हिस्सा माजी की हुकूमतों के लिए हुए कर्ज पर सूद की अदायगी में सर्फ होता है। कोई नया टैक्स लगाया ना आवाम पर बेजा बोझ डाला गया। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मजीद रियायत के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पंजाब का बजट 15 जून को पेश करने का फैसला। नए तरक्याती मंसूबों के लिए रकम मुख्तस न करने की तजवीज़। तालीम और सेहत के लिए 33 अरब रखे जाएंगे। आबपाशी के लिए 17 और वाटर सप्लाई के लिए 11 अरब की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला। बजट तजावीज़ की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पीर के रोज़ काबीना इजलास में देंगे। हज 2020 होगा या नहीं, फैसला 15 जून को मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सऊदी हुकूमत हज से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है। सऊदी अरब के फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन के हवाले से लायहा अमल तय किया जाएगा। वज़ारत मजहबी उमूर ने सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी हुक्काम को सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। एक और निजी तेल कंपनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस निकली। वज़ारत पेट्रोलियम की तहकीकाती कमेटी का कराची में पोर्ट कासिम टर्मिनल पर ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्वस होने पर निजी तेल कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि निजी तेल कंपनी मौजूदा तेल बहरान की जिम्मेदार है। इससे कबल किमाड़ी में भी 2 तेल कंपनीज पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सुपरस्टार माहिरा खान को अपने ख्वाबों का शहजादा सलीम मिल गया। अदाकारा ने होने वाले लाइफ पार्टनर का नाम भी बता दिया। किसी नेकी के बदले में इनाम मिला है।
बात करेंगे पेशावर से राहम यूसुफजई और कोयटा में फजल तुराब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहम यूसुफजई से, जो कि पेशावर में हमारे साथ मौजूद होंगे, वहाँ से तफसीलात देंगे हम। राहम, बताइएगा पेशावर में पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज 13वीं रोज भी खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोल की किल्लत जो है उसमें कोई किसी किस्म की कमी का सामना नहीं हुआ है। आज भी बदस्तूर पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे शहरों में, पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर में सिर्फ सरकारी पेट्रोल पंप से वहाँ पर पेट्रोल तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। आधे घंटे तक और एक घंटे तक जो है मोटरसाइकिल और गाड़ी वाले इंतजार करके बिलाखिर उसको पेट्रोल मिल जाता है। अगर हम निजी पेट्रोल पंप की बात करें तो वहाँ पर तो पेट्रोल बिल्कुल नायाब हो चुका है। वहाँ पर हर दूसरे पंप पर वहाँ पे आर्जी तौर पर बंद है कि बोर्ड लगाए गए हैं, चाहे वो किसी भी निजी पंप हो। वहाँ पर उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि हर दूसरे दिन हमारे पास 6 से 8 हजार लीटर पेट्रोल तो आता है, लेकिन वो 1-2-3 घंटों में खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास सप्लाई नहीं होती, उस वजह से उनको पेट्रोल पंप जो है बंद करना पड़ते हैं। शहरियों का कहना है कि आज अगर इसी तरह ये सिलसिला रहा तो उनके कारोबार जो ठप होकर रह जाएंगे। बावजूद इसके कि हफ्ता और इतवार को यहाँ पर तो लॉकडाउन होता है, लोगों का इतना जो है वो लोगों की इतनी सरगर्मियां नहीं होती, रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो सिर्फ सफर हो जाते हैं, क्योंकि हफ्ते और इतवार को तो मार्केटें बंद होती हैं, सिर्फ मेडिसिन की दुकानें खुलती है, लेकिन उसके लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप से अगर कहीं पे पेट्रोल मिलता है तो वो है सिर्फ सरकारी पंप से, और वहां पर भी कहीं ना कहीं पे जाके आधे घंटे और 1 घंटे के बाद किसी को पेट्रोल मिल जाता है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा फजल तवाब, कोयटा में मौजूद हैं। फजल, बलूचिस्तान में पेट्रोल की फराहमी की सूरत हाल क्या है? कुछ बेहतरी आ सकी है या नहीं, और क्या कीमतें कंट्रोल की जा चुकी हैं? देखिए, इस तरह है कि पेशावर की तरह कोयटा की सूरत हाल भी जूं की तू है, और यहाँ पर भी बदस्तूर पेट्रोल की किल्लत जो है वो बरकरार है। वो कोयटा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल नायाब हो चुका है। पिछले 30 से 35 मिनट हो चुके हैं कि मैं कोयला पाटे के पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल और रक्षा ड्राइवर जो है वो यहाँ पर आए, और उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हमने शहर के 5 मकामात, एयरपोर्ट रोड, आलमो चौक, सरियाब रोड, जरगून रोड के पंप्स पर का चक्कर लगा चुके हैं, मगर वहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो चंद मकामात पर खुले पेट्रोल पंप्स पर भी गाड़ियों, रक्षों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हुई है, और घंटों पेट्रोल के हसूल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप्स मालिकान का यही कहना है कि जो स्टॉक हमें मिल रहा है वो चंद ही घंटों में ख़त्म हो जाता है। लिहाजा पहले भी मुतालबा किया है कि जो स्टॉक है, जो तरसील है, उसे बढ़ाई जाए ताकि हम पेट्रोल पंप्स खोल सके। इस तमाम तर सूरत हाल में बारहा हम कह चुके हैं, और शहरियों ने मुतालबा भी किया है कि हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, और सितम ज़रीफ़ी देखे कि चंद मकामात पर हमने देखा कि पेट्रोल जो है वो फी लीटर 155 रुपए, और ईरानी जो ब्लैक पेट्रोल है वो 120 से 125 रुपए में सरे आम फरोख्त किया जा रहा है। ज़िले इंतजामिया और पुलिस की ना की नीचे तमाम तर सूरत हाल ज़िले इंतजामिया और पुलिस देख रही है, उसके बावजूद जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत से PSDP में स्कीमात शामिल करने के हवाले से तो बात कर सकती है, मगर जो शहरी इस वक्त मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, पेट्रोल पंप्स बंद हैं, उस हवाले से अब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और साथ ही काबीना के किसी भी रुकन ने वफाक से राब्ता नहीं किया है, और ना ही अब तक कोई नोटिस लिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत को अवाम के फलाह बहबूद और मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी PSDP में जो है अपनी स्कीमात शामिल करवाने हैं। शहरियों की मुश्किलात बरकरार हैं और शहरियों को पेट्रोल के लिए खारी का सामना करना पड़ रहा। हम यूसुफजई पेशावर और फजल तवाब कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। है कि जो स्टॉक हमें मिल रहा है वो चंद ही घंटों में ख़त्म हो जाता है। लिहाजा पहले भी मुतालबा किया है कि जो स्टॉक है, जो तरसील है, उसे बढ़ाई जाए ताकि हम पेट्रोल पंप्स खोल सके। इस तमाम तर सूरत हाल में बारहा हम कह चुके हैं, और शहरियों ने मुतालबा भी किया है कि हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, और सितम ज़रीफ़ी देखे कि चंद मकामात पर हमने देखा कि पेट्रोल जो है वो फी लीटर 155 रुपए
रुपए और ईरानी जो ब्लैक पेट्रोल है वो 120 से 125 रुपए में सरे आम फरोख्त किया जा रहा है। ज़िले इंतजामिया और पुलिस की नाक के नीचे तमाम तर सूरत-ए-हाल ज़िले इंतजामिया और पुलिस देख रही है, उसके बावजूद जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत से PSDP में स्कीमात शामिल करने के हवाले से तो बात कर सकती है, मगर जो शहरी इस वक्त मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, पेट्रोल पंप्स बंद हैं, उस हवाले से अब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और साथ ही काबीना के किसी भी रुकन ने वफाक से राब्ता नहीं किया है और ना ही अब तक कोई नोटिस लिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत को आवाम के फलाह बहबूद और मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी PSDP में जो है अपनी स्कीमात शामिल करवाने हैं।